हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कि जो प्लाज़ो की बेल्ट होती है अगर वो आपको लूज़ है या टाइट है तो आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको हर तरह के प्लाज़ो के बारे में बताऊंगी कि अगर किस किस तरह की बेल्ट होती है तो उसे आप किस तरह से लूज़ या टाइट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे 3-4 मैसेज आ चुके थे कि प्लाज़ो की बेल्ट टाइट है तो आप बताइए उसको किस तरह से लूज़ करें, या प्लाज़ो की बेल्ट लूज़ है उसे टाइट कैसे करें। तो चलिए आज का वीडियो उसी पे। उससे पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज़ कॉर्नर में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगे हैं। और इसके अलावा अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन का बटन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इस तरह की बेल्ट होती है प्लाज़ो में और बैक में उसके इस तरह से इलास्टिक वाला होता है। इस तरह के प्लाज़ोज़ अगर आपको लूज़ हैं तो आप उसे टाइट किस तरह कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जहाँ पे हमारे इलास्टिक का जॉइंट और हमारी फ्रंट वाली बेल्ट का जॉइंट होता है, सिलाई लगी हुई होती है, वहाँ से 1 इंच का फैब्रिक छोड़कर देखिए जो बैक पार्ट का फैब्रिक है उस पे आपको लेना है। पूरा में कट नहीं लगाना है। आगे से जो बैक वाली बेल्ट पे फैब्रिक है उसी पे हमें होल करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें अंदर की तरफ का जो फैब्रिक है उस पर इस तरह होल करना है। तो इस तरह से आप होल कर लेंगे। हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से होल कर लेंगे। और उसके बाद हमने देखिए इस तरह से 1/2 इंच की जो इलास्टिक होती है उसको लेना है, और उसे पिन में, सेफ्टी पिन में डाल के, या पिन में, कोई भी हेयर पिन में आप डाल के, जैसे भी आप डालना चाहें, इस तरह से हम उसे इंसर्ट कर देंगे। एक होल से हमने दूसरे होल तक इसे इंसर्ट करना है और डालना है। और उसके बाद देखिए हम इस तरह से हमने इसको, जो हमने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ा है उसके बीच में इसे डालकर हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे ताकि ये हमारी अच्छी तरह से यहाँ पे जुड़ जाए। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने इस तरह से इलास्टिक को निकाल लिया है। अब हम इसे इस साइड अंदर की तरफ करके और उस पर सीम लगा देंगे। तो चलिए सीम लगाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से सीम लगी हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं प्लाज़ो ही है आपका, चाहे वो आपकी धोती सलवार हो सकती है, आपकी अफ़गानी सलवार हो सकती है, आपकी कोई भी बॉटम हो सकती है जिसमें इस तरह की इलास्टिक हो, इस तरह की बेल्ट लगी हो, चाहे वो आपकी सलवार ही है, तो आप उसे इस तरह से लूज़ या टाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह इलास्टिक डाल दी है। इसमें मैंने इलास्टिक इसलिए डाली है क्योंकि मेरी बेटी को पीछे से भी इलास्टिक थोड़ी सी टाइट थी, लेकिन फ्रंट में ये वैसे लूज़ थी, लेकिन उसे पहनने में थोड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इलास्टिक इंसर्ट की है। क्योंकि फैब्रिक अगर मैं इसमें प्लीट्स डालती तो ये टाइट हो जाता, इसीलिए मैंने इसमें इलास्टिक इंसर्ट की है ताकि ये आगे से जो लूज़ ओपन सा रहने लग जाता है कई बार प्लीट डालने के बाद, तो ये लूज़ नहीं होगा। आप चाहें तो इसकी जगह प्लीट्स भी डाल सकती हैं। अगर आपको पीछे से जो प्लाज़ो की बेल्ट है आपको लूज़ है, इलास्टिक जो पीछे फैब्रिक ज़्यादा है, तो आप आगे इस तरह से प्लीट डाल सकते हैं। और जैसे मैं नाइफ़ प्लीट जिनको बोलते हैं, आप चाहे तो बॉक्स प्लीट जो भी है आपको उसको प्लीट्स डाल सकते हैं, उस पे इस पे इस तरह से प्लीट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, के प्लाजोज जो आगे बेल्ट हो और पीछे इलास्टिक होती है, अगर वो आपको टाइट हैं तो आप उसे लूज़ किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के प्लाजो में आगे बेल्ट पे तो गुंजाइश नहीं होती है कि आप उसे चेंज कर सकें, तो आपको पीछे जो इलास्टिक वाला पार्ट है इसे लूज़ करना है। इसे लूज़ आप किस तरह से करेंगे, आपको ये पूरी इलास्टिक जो है, देखिए ये एक सेंटर में सीम लगी हुई है और नीचे जो सीम लगी हुई है, आपको ये दोनों सीम्स को रिमूव करना है। और उसके बाद इलास्टिक निकाल कर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपके इलास्टिक हो उसे आपको इसमें इंसर्ट कर देना है। वो इलास्टिक टाइट है तो आपको थोड़ी बड़ी इलास्टिक इससे डालनी होगी जो आपको लूज़ रहेगी। देखिए काफ़ी वो फैब्रिक होता है इसमें, तो इलास्टिक को आप इस तरह से लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो इस तरह के फुल्ली इलास्टिक प्लाजोस होते हैं। ये देखिए इस तरह के, जिनमें पूरी इलास्टिक होती है।
अगर इस तरह के प्लाज़ो आपको लूज़ हैं तो आप उसे टाइट किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखिए जो सेंटर में सीम्स होती हैं इन्हें रिमूव करना है। जो ये सेंटर में सीम्स हैं इन्हें रिमूव कर लेना है। नीचे की ये जो सीम्स होती है ना, जहाँ पे से इसको ये वाली, इसको आपको रिमूव नहीं करना है। आपको सिर्फ सेंटर में ये सीम्स जो हैं इनको रिमूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर में देखिए ये प्लाज़ो की जो है सीम, ये देखिए देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक होल करना है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको वाइट प्लाजो में होल करना बताया था ना, उस तरह से आपको होल करना है एक, ये ना इतने ही मिली आधा इंची की। इस तरह की इलास्टिक को अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इंसर्ट कर देना है। ठीक है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लेनी है आपको आधा इंची वाली, और इसके सेंटर में से इस तरह से इंसर्ट कर देना है। तो ये आपकी जो प्लाज़ो है वो उसकी बेल्ट जो है वो आपको टाइट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह के फुली इलास्टिक प्लाज़ो अगर आपको टाइट हैं तो आप उसको लूज़ किस तरह कर सकते हैं। सेम जो मैंने पहले बताया था, आपको ये सेंटर, ये वाली सीम सारी रिमूव करनी है। इवन इसमें आपको नीचे वाली सीम भी रिमूव करनी है और आपको ये इलास्टिक निकाल देनी है। उसके बाद आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह वाली जो इलास्टिक होती है 1 इंच की या 1.25 इंच, 1 या 1.25 इंच की है ये बेल्ट, सॉरी इलास्टिक। तो इस तरह की इलास्टिक आपको लेनी है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, उससे 3 इंच छोटी, तो आप अपनी वो लीजिए और इसमें इंसर्ट कर दीजिए अपनी लूजनेस के हिसाब से। तो ये आपको लूज़ हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से आप सीम्स लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं इस तरह के प्लाज़ो जिसमें आगे भी बेल्ट होती है और पीछे भी बेल्ट होती है, इलास्टिक नहीं होती है। अगर इस तरह के प्लाज़ोज़ आपको लूज़ हैं तो आपको टाइट किस तरह से करना है। आपको देखिए इस जितनी भी आपको लूज़ है आप देख लीजिए आपका कितना लूज़ है। उसके बाद आपको इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है इसमें। ये देखिए आपको अंदर की तरफ, ये आपकी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, अंदर की तरफ से आपको यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से जितनी भी, जैसे सपोज़ कीजिए आपको 1/2 इंच 1 इंच लूज़ है तो 1/2 इंच आपको इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से यहाँ तक, इस तरह से इस पॉइंट पे आपको मिलाना है। इस तरह से आपको सीम लगा देनी है तो आपकी ये छोटी छोटी प्लीट्स डल जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको टाइट कर सकते हैं। और अगर इसी तरह की बेल्ट आपको लूज़ है और सॉरी टाइट है तो आप उसको लूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके ये जो हुक्स लगी हुई होती हैं आपको आई आगे कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइट है। जिस तरह से ये देखिए मैंने ये मेरी बेटी को टाइट हो गया था तो मैंने इस तरह से लूज़ किया उसको। ये देखिए एक आई यहाँ लगा दी तो ये इस तरह से बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर इस तरह की बेल्ट है वो आपको टाइट हो जाती है तो उसको आप किस तरह से लूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मेरी बेटी का प्लाज़ो है, ये उसे टाइट हो गया था तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जो ये बेल्ट होती है देखिए, तो इस तरह से मैंने आगे एक आई बटन लगा दिया है, यहाँ पे वो इसको कर लेती है। ठीक है, आधा इंच 1 इंच अगर आपका है तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो फिर आप उसको ज़्यादा टाइट है तो आप उसको लूज़ किस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसमें बॉक्स प्लेटेड पड़ी हुई हैं। आपको सबसे पहले तो ये बेल्ट को रिमूव करना है एक साइड से, आप चाहे फ्रंट से कर सकती हैं या बैक से कर सकती हैं। आपको ये बेल्ट को लूज़ करना है, बेल्ट को अलग करना है इस प्लाज़ो से। उसके बाद आपको देखिए जैसे इसमें बॉक्स प्लेट डली हुई हैं, आप इसको छोटी छोटी कर लीजिए। जैसे ये 3 इंच की प्लेट डली हुई है, आप इसको 2 इंच की या 1.5 इंच की बना लीजिए। या आपकी जो इस तरह से प्लेट्स डली हुई होती हैं देखिए इस तरह की, जिनको नाइफ प्लेट बोलते हैं, तो आप इसको भी अलग निकाल सकती हैं, स्ट्रेट कर सकती हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास इसके साथ का सेम फैब्रिक है तो आपको यहाँ आगे इंसर्ट कर देना है, जिससे आपका ये जो बेल्ट है वो कवर हो जाएगी। नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कट दीजिए और इसमें फैब्रिक को इंसर्ट करके इसको बड़ा कर लीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने बेल्ट को प्लाज़ो के साथ अटैच कर दीजिए। या आप कोई और फैब्रिक लेकर भी इस पे अलग से बेल्ट को अटैच कर सकती हैं, चाहे तो वो आप मैचिंग फैब्रिक ले सकती हैं या प्रिंटेड फैब्रिक ले सकती हैं, जो भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे।